हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टीचर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को करेंगे, पीडियोलॉजी के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियोलॉजी। यह जो है सीटीटी 2016 सितंबर का है, पेपर 2 है। ठीक है, यह जो है पेपर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का टीईटी होने वाला है 28 नवंबर को, तो पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 जो होता है 1 से 5th के लिए होता है और 6 से लेके 8 तक के लिए पेपर 2 होता है। तो यह जो है पेपर 2 का है क्वेश्चन पेपर। ए टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास बाय, अगर कोई टीचर है और उसके क्लास में बहुत सारे तरह के बच्चे हैं इन हर क्लास, तो वो कैसे एड्रेस करेगा। ठीक है, एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस से using socio-cultural background of the children as a pedagogic resources, accommodating different learning style, giving standard instruction and setting uniform benchmark for performance। तो देखिए, एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस, जो भी बच्चे हैं उनके बीच में जो भी वैल्यूज का डिफरेंस है उसको एक्सेप्ट करना होगा। टीचर को एक्सेप्ट करना होगा और उसे वैल्यू देनी होगी। और दूसरा है यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, जैसे कि यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन एज ए पीडियोलॉजिकल इशू, using socio-cultural background of children as a pedagogical resources। बच्चे जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं उसी को टीचर को अपना टीचिंग स्टाइल बनाना होगा, टीचिंग मेथड बनाना होगा। बच्चे जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी इन्वायरमेंट से अगर हम चीज़ों को क्या बनाते हैं, पेडागोजिकल मीन्स की टीचिंग मेथड बनाते हैं, तो वो ज़्यादा सही होता है। एकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है उसे हमें डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को एकोमोडेट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि दूसरा और ये तीसरा मीन्स कि ए, बी और सी तीनों सही है, तो यहाँ पे ऐसे मैच करेंगे तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ए टीचर कैन एड्रेस, कोई भी अगर क्लास है और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं और तो उनके बीच में डाइवर्सिटी होगी ही होगी। कोई किस तरह के घर आने से आ रहा है, किस तरह के शहर से, गांव से, या किस तरह के घर से, किस तरह के कल्चर से आ रहा है। तो एक टीचर के सामने क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, और तो सब में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, तो उसे टीचर को कैसे हैंडल करना होगा या कैसे एक्सेप्ट करना होगा। तो उनके वैल्यूइंग डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे सबके वैल्यूज अलग अलग होते हैं, तो उनके वैल्यू डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना होगा। यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को यूज करना होगा। उनके जो बच्चे जिस भी तरह के सोशियो कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं उसे ही हमें जो है टीचिंग मेथडोलॉजी बनाना होगा। एकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, और जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है उसे उसके साथ भी एडजस्ट करना होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों ही हो जाएगा। गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस, यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये दोबारा हो गया है। नेक्स्ट है, ए टीचर आस्क हर क्लास टू कवर शार्प एज ऑफ फर्नीचर। एक टीचर है जो कि अपने क्लास में बोलता है क्लास टू कवर शार्प एज ऑफ फर्नीचर। जैसे क्लास में क्या होते हैं कि जो भी फर्नीचर्स होते हैं, डेस्क, टेबल, बैठने के चेयर, उनके एजेस जो है किनारे बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, तो टीचर उससे जो है कवर करने को कहता है विद द कॉटन एंड यूज टच एंड फील नोटिस बोर्ड एंड बुक। और वो जो है यूज करता है यूज टच एंड फील नोटिस बोर्ड, टच एंड फील नोटिस बोर्ड को यूज करता है
The need of which category of special learner is she attempt to cater to। तो यहाँ पे जो है सोशियली डिसएडवांटेज्ड लर्नर, विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर, हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर या लर्निंग इम्पेयर्ड लर्नर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स को। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक जो टीचर है वो अपने क्लास में जो भी फर्नीचर्स हैं तो उसको उसके एज को कवर करने के लिए बोल रहा है शार्प एज फर्नीचर विथ कॉटन एंड यू टच एंड फील नो। और टच एंड फील वाले जो टेप और ये कॉटन आते हैं उनसे। नोटिस बोर्ड एंड बुक। The need of which category of special learner is she attempting to cater to। तो विजुअली इम्पेयर्ड जो लर्नर होते हैं, ठीक है, तो किसे वो अपनी सेवा देने के लिए टीचर ऐसा सोच रहा है। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर होते हैं उनके अंदर जो होता है, विजुअली इम्पेयर्ड जो लर्नर होते हैं, क्या होता है कि विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स में क्या होता है कि वो जो है जो फर्नीचर्स हैं उनके किनारों को देख नहीं सकते, तो उसे जो है उन्हें चोट लग सकती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा करने को टीचर कह रही है। ठीक है, आज का क्लास, ठीक है, चाहे कह रही है चाहे कह रहा है टीचर। तो विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स को ध्यान में rखते हुए वो ऐसा करने को कह रहा है। नेक्स्ट है गिफ्टेड चिल्ड्रेन आर बेस्ट कैटर्ड टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम दैट। ये कह रहा है गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं आर बेस्ट कैटर्ड, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो जो है कि अच्छे कैटर्ड टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम दैट, किस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम के द्वारा उनका जो है कि अच्छी तरीके से देख रेख हो सकता है। तो कह रहा है कंट्रोल their aggressive behavior, make use of gift and reward to motivate them to perform according to minimum standard of learning, emphasize mastery of knowledge by recall। तो कह रहे हैं emphasize mastery of knowledge by recall, stimulate their thinking and give them opportunity to engage in divergent thinking। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा emphasize mastery of knowledge by recall। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं होगा। स्टिमुलेट दियर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। स्टिमुलेट दियर थिंकिंग मीन्स कि कह रहा है गिफ्टेड चिल्ड्रन को अगर हम सोचने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, गिव देम और उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो और उन्हें जो है हम क्या करते हैं गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है टू स्टूडेंट रीड एंड सेम पेजेस। दो स्टूडेंट हैं रीड द सेम पेज, जो कि सेम पेज को पढ़ते हैं। इट कंस्ट्रक्ट इंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स मीनिंग। दो स्टूडेंट हैं जो कि सेम पेज को पढ़ते हैं और उन दोनों का इंटरप्रिटेशन जो है वो इंटायरली और दो स्टूडेंट हैं और दोनों जो है यहाँ दोनों जो है कि एक पेज को पढ़ते हैं और दोनों का जो इंटरप्रिटेशन होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट देम। तो इसमें से कौन सा ट्रू होगा, फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट देम, उनके बारे में कौन सा जो है ट्रू होगा। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज नॉट मीनिंग मेकिंग। इट इज नॉट पॉसिबल एंड स्टूडेंट नीड टू रीड द पैसेज। इट इज पॉसिबल because the
the teacher has not explained the passage. It is possible because, यह जो है possible होता है because different factor affecting learning of individual in varied ways. तो it is possible, यह कब possible होता है? It is possible because different factor, जो different factors हैं affect करते हैं learning of individual in varied ways. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, लर्निंग जो है कैसा है? लर्निंग जो है लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर. तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर. तो जो लर्निंग होता है और NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो कि 2005 में बना है, उसके अनुसार लर्निंग जो है एक्टिव और सोशल प्रोसेस है. To enable student to think independently and become effective learner, it is important for a teacher to enable student to think. बच्चों जैसे स्टूडेंट को सक्षम बनाना to think कि वो सोच सके independently स्वतंत्र रूप से and become effective learner और वो effective learner बन सके. It is important for a teacher to. तो टीचर के लिए यह important है for a teacher to present information in an organized manner to make it easier to recall और offer reward for each success achieved by the student. Teach student how to monitor their own learning, give information in small units or chunk. तो ये कह रहा है कि स्टूडेंट टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग. तो यहाँ पे है टू अनेबल स्टूडेंट टू थिंक. जब हम बच्चों को स्टूडेंट्स को सक्षम बनाते हैं टू थिंक इंडिपेंडेंटली कि वो स्वतंत्र रूप से सोच सकें एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर और वो इफेक्टिव लर्नर बन सके. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर. तो टीचर के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर टू टीच स्टूडेंट हाउ. तो टीचर को ये क्या करना चाहिए कि अपने स्टूडेंट को जो है मॉनिटर करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कैसे वो मॉनिटर कर सकते हैं अपनी ही सोच को, कैसे वो अपनी ही सोच को मॉनिटर कर सकते हैं. तो ये सी वाला आंसर हो जाएगा. If a teacher wants her student to acquire problem solving skills, if a teacher want, अगर एक टीचर चाहता है wants her student, अपने स्टूडेंट को to acquire problem solving skill, कि उसके पास problem solving skill हो, the student should be engaged in activities that involve. तो किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए? इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग में क्या करना चाहिए? इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग में if a teacher wants her student to acquire problem solving skill, the student should be engaged in activities that involve inquiring, reasoning and decision making. अगर एक टीचर ये चाहता है want her student, अपने स्टूडेंट से to acquire problem solving skill, कि वो problem solving skills को सीखे, the student should be, तो स्टूडेंट को should be engaged in, तो स्टूडेंट को engage होना चाहिए एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व, ऐसी एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व हो, जिसमें इन्वॉल्व हो इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट है if a teacher want her student to acquire problem solving skill, अगर एक टीचर चाहता है want her student to acquire problem solving skill, the student should be engaged in activities that involve.
अगर एक टीचर ये चाहता है वांट हर स्टूडेंट टू एक्वायर, अगर एक टीचर ये चाहता है स्टूडेंट से हर स्टूडेंट टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, तो स्टूडेंट शुड बी इंगेज इन, तो स्टूडेंट को किस में इंगेज होना चाहिए, इन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व, किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो एक टीचर अगर चाहता है वांट हर स्टूडेंट टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, द स्टूडेंट शुड बी इंगेज इन एक्टिविटीज, तो स्टूडेंट को किस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, शुड बी इंगेज इन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व, जो कि क्या इन्वॉल्व कर सके, इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज द नाइव कंसेप्शन दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम, नोइंग द नाइव कंसेप्शन, ये जानना कि knowing the naive conception that students bring to the classroom, hamper the teacher planning and teaching, तो बच्चे के अंदर क्या conceptions, क्या concepts हैं, ये जानने के लिए that student bring to the classroom, क्लासरूम में बच्चे क्या कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, द कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम, हैम्पर द स्टूडेंट्स प्लानिंग एंड टीचिंग, pull down the teacher's moral since it increase his work, does not serve any purpose of the teacher, help the teacher to प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, यह जो है हेल्प करता है द टीचर को टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, हेल्प करता है टीचर को प्लान करने में टीचिंग, कि टीचर किस तरह से प्लान करे अपनी टीचिंग को जो कि ज्यादा इफेक्टिव हो सके। तो इसलिए 9 का यहाँ पे हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, इसमें से कौन सा वो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है लर्निंग को, तो यहाँ पे हो जाएगा मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, टीचिंग स्ट्रेटजी, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि which of the following factor affect learning, which of the following factor affect विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, कौन कौन से फैक्टर जो है लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, टीचिंग स्ट्रेटजी, फिजिकल इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। तो यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर जो है लर्निंग को अफेक्ट करेंगे, मोटिवेशन, मैचुरेशन और टीचिंग स्ट्रेटजी, फिजिकल इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट है मीनिंगफुल लर्निंग इज, मीनिंगफुल लर्निंग कौन सी होती है, एक्टिव creation of knowledge structure from personal experience, pairing and association between the stimulus and the response, imitation of adult and more able peers, passing receiving of the given information। तो मीनिंगफुल लर्निंग इज, मीनिंगफुल लर्निंग कौन सी होगी, ए एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एक्टिव क्रिएशन, स्ट्रक्चर फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस। मीनिंगफुल लर्निंग वही होती है जिसमें एक्टिव क्रिएशन होता है नॉलेज स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट यहीं पे मीनिंगफुल लर्निंग इज एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस। Which of the following is not one of the primary tasks of a teacher for effective student learning? Which of the following is not one of the primary tasks of a teacher for effective student learning? Effective student learning के लिए कौन सा primary task नहीं है?
Teaching a student how to monitor and improve their own learning by effort, transmitting information to the student in a didactic manner, knowing the concept that student bring to the classroom, requiring a student to respond to a high order questioning, और यहाँ पे ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट इन ए डिडैक्टिक मैनर. Which of the following statement about principle of development is incorrect? Which of the following statement about principle of development is incorrect? जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं उसके बारे में which of the following statement about the principle of development is incorrect? Development is a quantitative process which can be measured precisely. Development depends on maturation and learning. Development takes place due to a constant interaction between heredity and environment. Every child goes through stage of development, yet there are wide individual differences among children. तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा अबाउट प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट. जो प्रिंसिपल होते हैं डेवलपमेंट के उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है. डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली. तो यह जो है गलत है, बाकी सारे सही हैं. तो इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट यही हो जाएगा. डेवलपमेंट डिपेंड ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग. डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है मैचुरेशन और लर्निंग पे. डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. डेवलपमेंट जो है टेक्स प्लेस होता है ड्यू टू कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट. एवरी child goes through stage of development. There are wide individual differences among the children. नेक्स्ट है द यूनिक इंटरेक्शन. जो यूनिक इंटरेक्शन होता है ऑफ डैश the unique interaction of dash and dash can result in different path and outcome of development. तो कह रहा है यहाँ पे exploration and nutrition. The unique इंटरेक्शन जो यूनिक इंटरेक्शन होते हैं ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ एंड आउटकम ऑफ डेवलपमेंट. तो यहाँ पे जो हेरिडिटी है और जो एनवायरनमेंट है उनके जो डिफरेंट इंटरेक्शन के जो डिफरेंट रिजल्ट होते हैं वो जो है आउटकम होते हैं. किसमें आउटकम ऑफ वो जो है मिलके डेवलपमेंट को निखारते हैं. वो जो है मिलके डेवलपमेंट को निखारते हैं. Yes. No. Yes. Which of the following is true of school and socialization?
which of the following is true of school and socialization? स्कूल और सोशलाइजेशन के विषय में क्या ट्रू है? स्कूल इज द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल एज एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल जो होते हैं वो प्राइमरी एजेंट होते हैं सोशलाइजेशन के। स्कूल इज द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल प्राइमरी नहीं होता है क्योंकि फैमिली जो होती है वो प्राइमरी एजेंट होती है। स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन। स्कूल प्ले वेरी लिटिल रोल इन सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट जीन पियाजे थियरी? जीन पियाजे थियरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके बारे में। तो यहाँ पे द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू कल्चरल context of the children. Piaget argued that instead of processing through stages, cognitive development is continuous. Piaget has proposed 5 distinct stages of cognitive development. The stages are invariant, which means that no stage can be skipped. तो पियाजे के अनुसार द स्टेजेज आर इनवेरिएंट, विच मीन्स जो स्टेजेज होते हैं इनवेरिएंट होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेज जो है स्किप नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो पियाजे की जो कॉग्निटिव थियरी है उसके अनुसार जो होता है, पियाजे की जो थियरी होती है उसके अनुसार पियाजे की जो थियरी होती है उसके अनुसार पियाजे की जो थियरी होती है पियाजे की जो थियरी है उसके अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, स्टेजेज द स्टेजेज आर इनवेरिएंट, स्टेजेज इनवेरिएंट होते हैं, मीन्स दैट नो स्टेज कैन स्किप, कोई भी स्टेज स्किप नहीं होता है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय पियाजे, मीन्स दैट जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन का जो कि पियाजे द्वारा प्रपोज किया गया है, जो प्रपोज बाय जीन पियाजे, मीन्स उसका मतलब क्या होता है? taking the perspective of other into the consideration an important cognitive ability. It is important to protect wildlife and factors. Certain physical properties remain the same when outward appearance change. तो कह रहा है कि certain physical properties हैं remains the same, वो सेम रहती है। when remain the same when outward appearance change, जब outward appearance change हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच करना है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस और इंड स्टेट से। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस और इंड स्टेट से यहाँ पे हमें मैच करना है। तो म्यूजिकल जो होता है वायोलिनिस्टिक होते हैं, और लिंग्विस्टिक जो होते हैं वो पोएट होते हैं। इंटरपर्सनल जो होते हैं वो थेरेपिस्ट होते हैं, और स्पेशल जो होते हैं वो होते हैं स्कल्पचर। तो यहाँ पे दिया है कि जो इंटेलिजेंस का जो थियरी दिया था, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर ने थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो दिया था उसमें इन्होंने ये कहा था कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, उसमें जो है 8 ब्रेन होते हैं, 8 ब्रेन होते हैं, और उसमें 8 ब्रेन में मीन्स कि अलग अलग ब्रेन जो है अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस को डिनोट करता है। एक तो म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल और स्पेशल। तो जो म्यूजिकल होता है वो वायलिनिस्टिक होता है, लिंग्विस्टिक पोएट होता है, इंटरपर्सनल थेरेपिस्ट, और स्पेशल जो होता है स्कल्पचर होता है। तो ये यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ले वाइगस्की के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ले वाइगस्की के अनुसार इसमें से कौन सा
सही है। चिल्ड्रन जो है लर्न करते हैं लैंग्वेज थ्रू ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इंटरेक्शन विथ एडल्ट एंड पीयर डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, वो ह्यूमन थॉट के नेचर को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की के अनुसार जो है क्या सही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट के नेचर को चेंज कर देता है। नेक्स्ट है लॉरेंस कोलबर्ग थियोरी ऑफ मोरल रीजनिंग। लॉरेंस कोलबर्ग ने जो थियोरी दी थी मोरल रीजनिंग की, हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। उसको क्रिटिसाइज किया गया था सेवरल काउंट्स पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉरेंस कोलबर्ग ने जो थियोरी दिया था, थियोरी ऑफ मोरल रीजनिंग की जो थियोरी दी थी, हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। और इसको बहुत सारी चीजों के लिए क्या क्रिटिसाइज किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर क्रिटिसिज्म। तो उनके जो थियोरी थी उसमें क्या क्या क्रिटिसाइज किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो क्या क्या क्रिटिसाइज किया गया, उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है कि सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है कि सही है। कोलबर्ग हैज बेस्ड हिज थियोरी प्राइमरली ऑन ए तो लॉरेंस कोलबर्ग ने थियोरी दिया था, थियोरी ऑफ मोरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म। तो कोलबर्ग हैज बेस्ड हिज थियोरी प्राइमरली ऑन ए manual sample. Kohlberg has not given typical response to it stage of moral reasoning. Kohlberg has duplicated Piaget method of arriving at his theoretical framework. Kohlberg theory does not focus on children responses. तो जो कोलबर्ग की थियोरी को जिस लिए क्रिटिसिज्म मिला था, जिस लिए क्रिटिसाइज किया गया था, वो है जिस लिए क्रिटिसाइज किया गया था स्टडी प्राइमरली ऑन द मैनुअल सैंपल के लिए क्रिटिसाइज किया गया था। Which of the following highlights assessment for learning? इसमें से कौन से following highlights हैं assessment for learning? Learning के assessment के लिए which of the following highlights are assessment of learning? The teacher assesses a student based on his/her performance in comparison to other. The teacher assesses conceptual understanding the student besides focusing on the processes thinking. Which of the following highlight assessment for learning? highlights कौन कौन से हैं assessment for learning के लिए? The teacher assess conceptual understanding. जो teacher होता है वो क्या assess करता है? conceptual understanding को. The student beside focusing on the process
थिंकिंग। तो जो है कि टीचर एसेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, टीचर जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को एसेस करता है। द स्टूडेंट बिसाइड फोकस ऑन द प्रोसेस थिंकिंग, जबकि जो स्टूडेंट होता है उनका फोकस जो है प्रोसेस, फोकसिंग ऑन प्रोसेसेस थिंकिंग, किस तरह से सोचते हैं उस पे फोकस होता है। तो यहाँ पे कह रहा है जो हाइलाइट्स होते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, जैसे बच्चों का टाइम टाइम पे जो टेस्ट और एग्जाम्स होते रहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग होते रहते हैं। द टीचर एसेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो टीचर होता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करता है। द स्टूडेंट बिसाइड फोकसिंग ऑन प्रोसेस थिंकिंग, जबकि जो स्टूडेंट होता है फोकस करते हैं थिंकिंग पे। तो यहाँ पे ये हमारा सही हो जाएगा। द टीचर एसेस द स्टूडेंट बाय कंपेरिंग दियर रिस्पॉन्स टू स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, तो ये तो कहीं से सही नहीं है। द टीचर एसेस द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ये भी सही नहीं है। तो हमारा बी वाला जो है ये सही है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड पीडेगॉजी मीन्स, जो चाइल्ड सेंटर्ड पीडेगॉजी होती है उसका मतलब क्या होता है, द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन क्लासरूम, द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइसेस, गिविंग प्राइमेसी जो है प्राइमेसी दिया जाता है टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइसेस। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो टीचिंग मेथड होते हैं उनमें जो प्राथमिकता चिल्ड्रंस को दी जाती है, चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेज एंड देयर वॉइसेज, उनके गुणों और दोषों पर ज़्यादा सेंटर किया जाता है और कैसे उनको सुधारा जाए इस पे ज़्यादा सेंटर होता है। तो वो चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड हो जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पियाजे एंड वाइगॉस्की व्यू ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। तो 23 का कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पियाजे एंड वाइगॉस्की व्यू ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। बोथ व्यू लैंग्वेज एज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स थॉट, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की थॉट इमर्ज फ्रॉम द फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज हैज ए profound effect on thought. According to Piaget, thought emerges first. According to Vygotsky, language has a profound effect on thoughts. तो according to Piaget के अनुसार thought emerge first. According to Vygotsky, सबसे पहले thought जो है emerge होती है। According to Vygotsky, language has a profound effect on thought. तो according to Piaget के अनुसार क्या है, thought emerge first एंड अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, पियाजे कहते हैं कि थॉट जो है सबसे पहले इमर्ज होती है, थॉट इमर्ज फर्स्ट, एंड वाइगॉस्की कहते हैं लैंग्वेज हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट, लैंग्वेज का प्रोफाउंड इफेक्ट होता है थॉट पे, प्रोफाउंड इफेक्ट होता है। पियाजे कह रहे हैं कि थॉट इमर्ज फर्स्ट, की थॉट सबसे पहले इमर्ज होती है, और वाइगॉस्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो पहले इमर्ज होती है और उसका इफेक्ट होता है थॉट पे। तो ये हमारा सही हो जाएगा। वाचिंग हर ग्रैंड डॉटर अर्जिंग विथ हर फादर फॉर गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप, स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए वाचिंग हर ग्रैंड डॉटर को देखते हुए, वाचिंग हर ग्रैंड डॉटर को देखते हुए, ग्रैंड डॉटर को देखते हुए, वाचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्ग्यूइंग विथ फादर फॉर गोइंग ऑन स्कूल ट्रिप, जो कि फादर से आर्ग्यू करे स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए। द ग्रैंड मदर से व्हाई कांट यू बी ओबीडियंट लाइक ए गुड गर्ल, यू विल मैरी यू इफ यू बिहेव लाइक ए बॉय, दिस सेटलमेंट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे यह जो सेटलमेंट है किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वाचिंग हर ग्रैंड डॉटर, एक ग्रैंड मदर हैं जो कि अपने ग्रैंड डॉटर को अपने फादर से आर्ग्यू करते हुए देखती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम गुड गर्ल की तरह क्यों नहीं ओबीडियंट हो,
तुम अगर अच्छी लड़की नहीं हो तो हु विल मैरी यू, तुम्हें कौन शादी करेगा। तो यह जो है किस तरह की थॉट को डिस्कस करता है। डिफिकल्टीज फेस्ड बाय फैमिली इन चाइल्ड रियरिंग, बच्चों के पालन पोषण में जो डिफिकल्टी होती है उसे बता रहा है। या फिर जेंडर कॉन्स्टेंसी या जेंडर स्टीरियोटाइप अबाउट एट्रीब्यूट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, यह जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को बता रहा है जो गर्ल्स और बॉयज के बीच में डिफरेंसेस करते हैं, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट which of the following statement about assessment are correct। assessment के बारे में कौन सा statement correct है। assessment should help students see their strength and gaps and help the teacher fine tune her teaching accordingly। Assessment is meaningful only if comparative evaluation of students are made। Assessment should assess not only memory but also understanding and application। तो कह रहा है assessment should help student, जो assessment होता है वो help करता है student, should help student see their strength, अपने स्टूडेंट की हेल्प करता है सी डियर, उनके स्ट्रेंथ को देखने में, एंड गैप्स एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली। असेसमेंट इज मीनिंगफुल, असेसमेंट जो है मीनिंगफुल है ओनली इफ कंपैरेटिव इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट आर मेड। असेसमेंट तभी मीनिंगफुल है जब ओनली इफ कंपैरेटिव इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट आर मेड। असेसमेंट शुड असेस not only memory but also understanding and application। तो जो यहाँ पे A है ये सही हो जाएगा। assessment should assess not only memory but also understanding and application। तो assessment should help student see their strength and gaps and help the teacher fine tune her टीचिंग अकॉर्डिंगली। तो असेसमेंट जो है हेल्प करता है स्टूडेंट की देखने में जब भी कोई एग्ज़ाम होते हैं 2 या 3 मंथ की पढ़ाई के बाद, तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें स्टूडेंट अपने स्ट्रेंथ को पहचान पाता है और स्ट्रेंथ और गैप्स को भी, एंड हेल्प द टीचर, और इससे टीचर को हेल्प मिलती है फाइन ट्यून, टीचर को हेल्प मिलती है हर टीचिंग अकॉर्डिंगली। तो और इससे टीचर को भी ये हेल्प मिलती है कि वो अपने टीचिंग को उसी के हिसाब से बनाए, जहाँ पे कि बच्चे कम समझ रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करें। तो असेसमेंट जो है इस तरह से हेल्प करता है स्टूडेंट की और टीचर की। और ये कह रहा है असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट आल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो असेसमेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, केवल मेमोरी का ही टेस्ट नहीं होना चाहिए एग्जाम्स में, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन का भी, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन का भी टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ए और सी दोनों सही है। असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ इट डज नॉट इंड्यूस फियर एंड एंग्जाइटी। ठीक है, तो ये सही नहीं है। असेसमेंट इसलिए नहीं किया जाता है कि बच्चों में डर पैदा हो। ठीक है, According to Right of Education Act 2009, children with special need should study। जो चिल्ड्रन हैं स्पेशल नीड के साथ, स्पेशल नीड शुड स्टडी, उन्हें किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, किस तरह से स्टडी करनी। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट जो 2009 में पारित किया गया है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, वो बच्चे जिनमें स्पेशल नीड होता है, नीड शुड स्टडी इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर विच वुड प्रिपेयर देम फॉर लाइफ स्किल एट होम विथ देयर पेरेंट एंड केयर गिवर्स। केयर गिवर्स के साथ में उन्हें स्टडी करना चाहिए इन स्पेशल स्कूल क्रिएटेड exclusively for them in inclusive education setup with the provision to cater to
देयर इंडिविजुअल नीड्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, यह जो है इंक्लूसिव होता है। इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेट अप विथ प्रोविजन टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। एन इफेक्टिव टीचर इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में एक इफेक्टिव टीचर कौन होता है? वेयर स्टूडेंट कम फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड वुड। एन इफेक्टिव टीचर, क्लासरूम में एक इफेक्टिव टीचर कौन सा होता है? वेयर स्टूडेंट कम फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, जहाँ पे कि स्टूडेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। कम फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। फोकस ऑन दियर कल्चरल नॉलेज, तो उन्हें फोकस होना चाहिए कल्चरल नॉलेज पे। टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप, फोकस ऑन कल्चरल नॉलेज, उन्हें फोकस होना चाहिए कल्चरल नॉलेज पे। टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप, ग्रुप के बीच में क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उस पर फोकस होना चाहिए। तो वेयर स्टूडेंट कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वुड। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विथ दियर करेक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। मैच करना है तो प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड जो होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड जो होता है यह प्रोग्रेशन फ्रॉम द सिंपल टू कम्प्लेक्स होता है। प्रोग्रेशन यह जो होता है सिंपल टू कम्प्लेक्स का प्रोग्रेशन होता है। सिफेलोकैडुअल जो ट्रेंड होता है, जो सिफेलोकैडुअल ट्रेंड होता है ये हेड टू टो सीक्वेंस होता है। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो होते हैं इन ए सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू द अदर। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन, कॉग्निशन इमोशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे हो जाएगा इमोशन अफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट अफेक्ट इमोशन। कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरवाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर। कॉग्निशन इमोशन जो होते हैं वो इंटरवाइंड होते हैं, अफेक्ट करते हैं ईच अदर को। कॉग्निशन एंड इमोशन आर द प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो कॉग्निशन होते हैं और इमोशन होते हैं, इमोशंस आर द प्रोसेसेस, वो ऐसे प्रोसेस होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विथ डाइवर्स लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर एजुकेशन, पीयर ट्यूटरिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक इंक्लूसिव क्लासरूम विद द डाइवर्स लर्नर्स, जिसमें कि बहुत सारे लर्नर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे लर्नर्स होते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है विद डाइवर्स लर्नर, जिसमें कि बहुत सारे लर्नर होते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग होती है, तो उसके लिए क्या सही है? तो यहाँ पे हो जाए शुड नॉट बी प्रैक्टिसाइज्ड एंड स्टूडेंट्स शुड बी segregated based on their abilities, should be used only sometimes since it promotes comparison and classmates, should be actively discouraging and competition should be promoted, and should be actively promoted to facilitate peer acceptance, should be actively promoted to facilitate peer acceptance। तो यहाँ पे इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है डाइवर्स लर्नर, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग के साथ, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, उसको प्रमोट करना चाहिए, टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस, तो इसको जो है क्या करना चाहिए?
प्रमोट करना चाहिए, इससे कि बच्चों के ग्रुप में एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस बढ़े। तो फ्रेंड्स, ये जो था कि CTET 2016 सितंबर का पेपर 2 का जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। आपको ये कितना समझ में आया, कितना नहीं, जरूर से बताएं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।